तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन, या इसी चैप्टर को कहते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए बच्चों लिखिए, सबसे पहला टॉपिक लिखिए पीरियोडिक मोशन। पहला टॉपिक लिखिए बच्चों पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखिए मान लीजिए जैसे ये अपना सन है, ये सन है और सन के अबाउट जो होती है अर्थ। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके बेटा, क्लियर, डन। यस सर। ओके, तो मैं कह रहा था ये सन है और सन के अबाउट जो अर्थ है, अपना पूरा का पूरा एक रोटेशन कितने समय में कंप्लीट करती है बताइए बेटा? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? सन के 24 अबाउट आवर्स। में अर्थ जो है 24 आवर्स, अरे 24 आवर्स में नहीं करती, सन के अबाउट में 365 डेज में कंप्लीट करती है। करती है कि नहीं करती है? हाँ सर। मतलब अर्थ का एक फिक्स टाइम पीरियड है जिसमें वो अपनी पोजीशन से चल के वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है। एक डेफिनेट टाइम पीरियड है कि नहीं है? हाँ सर। समझ में हाँ आया कि सर। नहीं आया? और ये इसी टाइम पीरियड में बार बार अपने मोशन को दोहराती रहती है। समझ में आ गया? तो ऐसा मोशन जो बार बार एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिटेन करता है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लिखो बच्चों डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, a motion which repeats itself, a motion which repeats itself a motion which repeats itself over and over and over again after a regular interval of time is called periodic motion. Is called periodic motion. A motion which repeats itself over and over again after a regular interval of time is called periodic motion. एक ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को बारंबार रिपीट करता रहता है, इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लिखो, दिस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। This regular interval of time is called its time period. ये जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। डन, समझ में आया? यस सर। चलिए देखिए एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन रेदर
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल, नॉट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और 365 डेज के बाद फिर से अपने मोशन को रिपीट करती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलेटरी पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। चलिए लिख लिया एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ। सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, डन। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेटरी मोशन को हम ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ करता है। अब हम ऑसिलेटरी मोशन जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ करता है। देखिए बच्चों, देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों। आप एक बाउल ले लो या कोई कटोरा ले लो और उस कटोरे में एक मोती डाल दो। एक आपने कटोरे में मोती डाल दिया। अब आप इस मोती को हिलाओ तो आप देखोगे बच्चों ये मोती जो है यहां से ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर बैक जाएगा और फिर वापस आएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हर्षिता, नहीं होगा क्या? होगा सर। देखिए मोती आपने डाल दिया तो ये मोती यहां से ऊपर जाएगा, अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा। इस मैक्सिमम पोजीशन को जहां तक ये गेन करता है बेटा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। फिर वापस आएगा, फिर बैक हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा और अपने फिर वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा। ये इसका एक साइकिल हो जाएगा, ये इसका वन ऑसिलेशन हो जाएगा, ये इसका वन वाइब्रेशन हो जाएगा। बोलो यस कि नो? यस सर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपके पास यहां पर जो मोती है ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाता है, मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में जाता है और मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड में जा सकता है। तो यहां पर इसको बोलते हैं टू और इसको बोलते हैं फ्रो। तो इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। और ये टू एंड फ्रो मोशन किसके अबाउट में हो रहा है? बोलिए, ये जो मोती का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ये किसके अबाउट में हो रहा है? मीन पोजीशन के अबाउट में। किसके अबाउट में? मीन पोजीशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है मीन पोजीशन के अबाउट में? हाँ सर। हाँ, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। चलो और एक और एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास, चलिए एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लटकी हुई है यहां पे, ठीक है ना। ये इस पे स्प्रिंग पे आपने इस स्प्रिंग पे कोई मास लगा करके नीचे की तरफ खींच के छोड़ दिया। तो आप बताइए यहां पर क्या होगा, किस तरीके का मोशन होगा? स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी
फिर नीचे की तरफ मास जाएगा, फिर ऊपर की तरफ वापस लौट करके आएगा कि नहीं आएगा बताओ। पहले ये ब्लॉक नीचे जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन है x इक्वल टू 0, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं जय? मीन पोजीशन। इस पोजीशन के अबाउट जो मास होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो क्या कहलाएगा ये? दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन का ही दूसरा नाम है ऑसिलेशन। इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस तरीके का मोशन जो होता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हुआ करता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अब इस पे। हाँ लिखिए बच्चों, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। लिखिए व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। लिखिए ए मोशन इन विच a motion in which a body moves, in a motion in which a body moves back and forth, back and forth, back and forth repeatedly about a fixed point। बैक एंड फोर्थ को टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे और आगे। क्या बेटा? ऑसिलेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बार, मैं लेफ्ट हो गई। A motion in which a body moves back and forth, ब्रैकेट में लिख लो टू एंड फ्रो, repeatedly about a fixed point, is called oscillatory motion, is called oscillatory motion। ठीक है, समझ में आया? लिखिए एनी पीरियोडिक मोशन, नोट में लिखो एनी पीरियोडिक मोशन is not necessarily a oscillatory motion। मतलब सारे पीरियोडिक मोशन, या ऐसा लिख लो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट नेसेसरली ऑसिलेटरी मोशन। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं, बट all oscillatory motions are
periodic motion, but all oscillatory motions are periodic motion. ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं, सारे पीरियोडिक मोशन जो हुआ करते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं, मगर सभी के सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। जय, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, देखिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं इसकी। आपके सामने मान लीजिए अर्थ घूम रही है, ये देखिए ये अर्थ की ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है, सन के अबाउट अर्थ की ऑर्बिट में यहाँ पे अर्थ चल रही है। तो अर्थ का जो मोशन है वो पीरियोडिक है, क्योंकि एक निश्चित टाइम के बाद में अर्थ वापस अपनी पोजीशन को रिटेन करेगी। तो अर्थ का मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। द मोशन ऑफ द अर्थ इज पीरियोडिक मोशन। मगर अर्थ का मोशन एसएचएम नहीं है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो ऐसे नहीं ट्रेवल करती है कि मान लो इस पॉइंट पे है तो यहां गई और फिर पीछे आई, फिर बैक साइड गई और वापस आई। मतलब अर्थ का जो मोशन है वो सर्कुलर तो है मगर ऑसिलेटरी नहीं है। तो अर्थ का मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, मगर अर्थ का मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। इसलिए सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते हैं, मगर सारे ऑसिलेटरी मोशन जो हैं वो क्या हैं? वो पीरियोडिक मोशन होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारे पास हमारे वर्ल्ड में जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं उनको हम मैथमेटिकल पीरियोडिक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लिखो ऑल पीरियोडिक मोशन, लिखो ऑल पीरियोडिक मोशन can be expressed as periodic function. Periodic function, all periodic motion can be expressed as periodic function. जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा साइन टी, तो साइन टी की वैल्यू जो होगी टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू रिपीट करेगी। साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। ये देखो ये साइन का एक साइकिल है, यहां से लेके यहां तक इसका एक चक्र है साइन का, साइन थीटा का। इसके बाद ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। फिर से आ गया दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। तो y इक्वल टू साइन थीटा अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, तो हमारे जितने मोशन होते हैं बच्चों पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए हम पीरियोडिक फंक्शन की सहायता लेते हैं। मतलब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन, लिखो पीरियोडिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of periodic function. Periodic motion can be expressed in terms of periodic function. Periodic motion को
हम पीरियोडिक फंक्शन की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीरियोडिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। चलिए देखते हैं कैसे। पीरियोडिक फंक्शन देखिए, पीरियोडिक फंक्शन, ए फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। द फॉलोइंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक विद टाइम पीरियड t। The following sine and cosine functions are periodic with time period t। आपके सामने कुछ मैं फंक्शन बता रहा हूं, ये टाइम पीरियड t के साथ जो है पीरियोडिक है। नोट करिए पीरियोडिक फंक्शन टाइम पीरियड t के साथ, टाइम पीरियड t के साथ पीरियोडिक फंक्शन लिखिए। द फॉलोइंग साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर पीरियोडिक विद टाइम पीरियड t। अब टाइम पीरियड t का पीरियोडिक फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ t इक्वल टू साइन ओमेगा t। ऐसे लिखोगे बच्चों, कैसे? फंक्शन ऑफ t इक्वल टू साइन ओमेगा t, ये टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है। फंक्शन ऑफ t इक्वल टू साइन ओमेगा t, ठीक है। दूसरा फंक्शन ऑफ t इक्वल टू कॉस ओमेगा t, ये भी टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो बेटा नोट करो क्या होगा, साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, और ये बनेगा एफ टी इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो ये दो फंक्शन बन गए आपके साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, पीरियोडिक फंक्शन इन टाइम, पीरियोडिक फंक्शन इन टाइम। समझ में आया? तो ये है हमारे पीरियोडिक फंक्शन इन टाइम, लिख लीजिए। इन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। इन फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। अगर आप ए एम्पलीट्यूड का हार्मोनिक फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन बनेगा एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी। एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड का हार्मोनिक फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। चलिए यहां पर कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ पूछना है क्या? नो सर। चलिए नोट लिखिए। नोट ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, all harmonic functions are periodic, but all periodic functions are not harmonic। सारे हार्मोनिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, वही हार्मोनिक मतलब ऑसिलेटरी फंक्शन। ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक। But all periodic functions are not harmonic। ठीक है। One of the simplest periodic function is given by, एक simplest periodic function लिखिए
एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जो हम लोग का एक सिंपल पीरियोडिक फंक्शन जो हम लोग को एनालिसिस करना है उसका फॉर्मूला है फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। लिखो भैया फॉर्मूला एफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या एफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। अब ये हार्मोनिक क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंगल को 2 पाई से इंक्रीज कर दोगे, जैसे आपने क्या करा टाइम में अगर आपने 2 पाई ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बन जाएगा। और साइन में 2 पाई ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वापस आपके पास आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। लिखिए if the value of argument of this function omega t, if the argument of this function omega t is increased by an integral multiple of 2 pi radian, is increased by an integral multiple of 2 pi radian, 2 pi radian, then the value of the function remains the same. Then the value of the function remains the same. Then the value of the function remains the same. ठीक है, the value of the function remains the same मतलब ये क्या हुआ, ये इसका पीरियड हुआ जिससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। द फंक्शन एफ टी इज देन पीरियोडिक। तो इस तरीके का फंक्शन जो होता है जो एक फिक्स वैल्यू ऐड करने पर अनचेंज रहता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। लिखिए द फंक्शन एफ टी इज देन पीरियोडिक and its period capital T is given by, and its period capital T is given by, कैपिटल T की फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको ऊपर 2 पाई बाई ओमेगा, ये बताया था फॉर्मूला मैंने T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई T होता है, सो T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ये है टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। T इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अगला लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है टाइम का, अगर वो पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड कैपिटल T, देन एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल T। उसमें पीरियड जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए द फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड T if f of t is equal to f of t plus t, thus the function f t is periodic with period t if f of t is equal to f of small t plus capital T।